हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान के 150 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। 150 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, जो कि आपके एग्ज़ाम में चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक पार्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है यानी कि 31। 30 प्रश्न हम कवर करा चुके हैं पहली वीडियो में, तो 31 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 31 जो 31वां प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, ये सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए वैयक्तिक भिन्नता से, ऑप्शन बी बुद्धि के सिद्धांतों से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम से, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण से। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, ये आज की वीडियो में जो लगभग जो मैक्सिमम प्रश्न होंगे वो वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को करने के बाद व्यक्तिगत जो भिन्नता से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैयक्तिक भिन्नता से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ काले, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, ऑप्शन बी बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, ऑप्शन सी वैयक्तिक विभिन्नता पर, या फिर ऑप्शन डी वैयक्तिक प्रगतिशील पर। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं भाई, हम अपने समाज में अगर देखें तो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और यही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। इसलिए इस सिद्धांत जो है वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, या फिर व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति विशेष न तो कोटि में और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों, या इसको हम अधिगमकर्ता भी कह सकते हैं, कि व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक शिक्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी कलन विधि या एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, ऑप्शन सी याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन डी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना या करना। तो देखिए, एक शिक्षक को क्लास के अंदर विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो सीख सकें। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, या इन सभी में? तो व्यक्तिगत जो भेद होते हैं ये तीनों ही ऑप्शन में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और बीच में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षण तकनीक पर, ऑप्शन बी शारीरिक क्षमता पर, ऑप्शन सी वैयक्तिक विभिन्नता पर, या फिर ऑप्शन डी पारिवारिक स्थिति पर। तो देखिए, क्लास के अंदर शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसका सबसे अधिक जो ध्यान है वो वैयक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, या उपयुक्त सभी? तो लिंग विभिन्नताओं का क्षेत्र, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में वैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम में विभिन्नता, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, या फिर ऑप्शन डी वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। तो देखिए, मनुष्य में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो डिपेंड करती है वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी परिवर्तन होते हैं बच्चे के अंदर, वही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ठीक है ना, जिसमें वंशानुक्रम व वातावरण दोनों
के परस्पर मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, इन सभी के। तो देखिए रुचि भी बच्चों की अलग हो सकती है, सीखने के तरीके भी अलग हो सकते हैं और चरित्र के भी हो सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन सभी के। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन बी, सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा, समानता तो थोड़ी बहुत समानता होती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है। या फिर ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। तो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं वंशक्रम के कारण नहीं होती हैं, वंशक्रम प्लस वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होती हैं। तो ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, विषय वस्तु का, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आयु का, ऑप्शन सी, वैयक्तिक भिन्नता का, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो जैसे कि आप जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके लिए शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग भी अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हैं, इन प्रश्नों का आंसर देके आप पहले खुद से कोशिश कीजिए इनके आंसर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। यूपी टेट 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी चरित्र। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व। नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विद्यार्थी, ऑप्शन ए है, विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन बी, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए। ऑप्शन सी, छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। या फिर ऑप्शन डी, विभिन्न योग्यताओं वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। ऑप्शन ए, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है क्लास के अंदर, तो उसके ज्ञान यदि शिक्षक को है तो शिक्षक की मदद किसमें होती है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ये तो निगेटिव ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति व उत्तरदायी ठहराने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, या सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा इसका, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए, किया जाए? नहीं। ऑप्शन बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन डी है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जब कोई भी बच्चा प्राथमिक स्तर पर अगर स्कूल में जाता है तो अधिकतर वह जो है अपनी मातृभाषा को समझता है, ठीक है, और मातृभाषा में ही बोलता है। सारी जो अपनी अंदर की जो भी अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा के थ्रू ही करता है। तो ये उसको, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन ए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। सही है एकदम, भिन्नताओं को स्वीकार करो और उसको महत्व दो। ऑप्शन बी, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ये भी सही है भाई, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ये भी सही है। ऑप्शन डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वप्रथम मानदंड निर्धारित करके। नहीं भाई, मानक निर्देश नहीं देंगे हम और ना ही सर्वप्रथम मानदंड निर्धारित करेंगे। तो डी सही नहीं है ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन आपके ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या फिर पारिवारिक स्थिति पर? तो जैसे कि आप जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विविधीकरण का एक उदाहरण नहीं है? यानी कि भाई, रिसर्च से पता चला है कि जो विद्यालय होते हैं वो अनेक स्तरों पर भेद किया जाता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसका उदाहरण नहीं है? देखिए, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ऑप्शन ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं बहुत से अध्यापक? नहीं। तो ऑप्शन ए नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। ये भी सही है। आजकल देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेद किया जाता है, विभेदीकरण पाया जाता है। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन विभेदीकरण के ऑप्शन लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि ये पूछ रहा है इनमें कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भेदभाव नहीं किया जा रहा, भेदभाव ए, बी, सी, डी तीनों ही ऑप्शन में भेदभाव लग रहा है और ये होता भी है अक्सर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। सही है, एकदम सही है। तो और बाकी बी और सी, डी भी हम पढ़ेंगे, तो ये भी निगेटिव ऑप्शन जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। देखिए, क्लास के अंदर
अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलग अलग बच्चे आते हैं, और सभी बच्चे जब क्लास के अंदर होते हैं तो उस सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाते हैं। यानी कि क्योंकि आप जानते हैं बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं कहीं ना कहीं, तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। हाँ, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी भी देखें तो सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी गलत है, गलत तो है ही नहीं, सही है ये, तो ये उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। नहीं। ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, ये सही आपका आंसर रहेगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखिए, ये बाल मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा, छात्र होगा, बालक होगा। तो बालक को ध्यान में रखकर ही हमें सारी कुछ चीज़ें करनी होती हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। देखिए, कठोर नियम तो लागू होंगे ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। ऐसा ना हो कि कोई जो बच्चे हैं आपस में भेदभाव करें, अपने एक दूसरे को अपने आप को कि दूसरे बच्चों से कम समझें या अधिक समझें। तो ऐसा, इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, ऑप्शन ए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ये करेगा आप टीचर, एक जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं उनको तिरस्कार कर देगा ताकि वो बच्चे उनको बच्चों को महसूस, वो बच्चे ऐसा सोचेंगे कि उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। या ऑप्शन बी उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों में से हों तथा उन्हें आदर के रूप में प्रस्तुत करें। और ये भी अच्छे घरों से जो केवल अंग्रेजी बोल सकते हो अच्छी और संपन्न घरों से हों, ऐसा तो नहीं होगा। ऑप्शन सी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये सही होगा। शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। किसके लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या ऑप्शन डी ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। हाँ, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। किसके लिए, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी हानिकारक हैं क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर पर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या फिर ऑप्शन डी लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बी सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, आप एक दो बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए कठोर अनुशासन बनाए रखना। एक शिक्षक क्लास के अंदर एक शिक्षक की सबसे जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? कठोर अनुशासन बनाए रखना। या फिर ऑप्शन बी विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। या ऑप्शन सी पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। ऑप्शन डी यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो सबसे जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन बी विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनसे किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। ऑप्शन दो भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता के आधार पर आधारित भिन्नताएं। तो देखिए, शिक्षक को संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नता ये तो होती हैं, साथ साथ भाषा, जाति, लिंग, धर्म और समुदाय की विविधता के आधार पर भी भिन्नताएं होती हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए परेशानी, ऑप्शन बी समस्या, ऑप्शन सी संसाधन, या फिर ऑप्शन डी बाधा। तो बहुभाषी कक्षा क्लास के अंदर एक शिक्षक के लिए संसाधन के रूप में कार्य करती है, इसलिए जो बहुभाषा कक्षा होती है शिक्षक द्वारा उसे संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए संभव है। तो दो व्यक्ति या दो बालक एक ही अवतरण को पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं और दोनों ही जो इस टॉपिक के अर्थ अलग अलग लगा रहे हैं, तो क्या हो सकता है इसके बारे में? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, ये हो सकता है। या फिर संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। या फिर ऑप्शन सी संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। हाँ, ये संभव हो सकता है। या फिर ऑप्शन डी संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ये अधिगम तो सीखना है, उसमें अर्थ हो या कुछ भी हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो कुल मिलाकर के 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाल मनोविज्ञान है इसके 30 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।